Hi friends, how are you all? I hope you all are fine. This is Wes Khan and welcome to my channel Wes Free Learning. तो गाइज मैं होप करता हूँ कि आप लोगों ने इससे पहली वाली जो मेरी वीडियो है जो कि फिजिक्स के टॉपिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसमें हम लोगों ने क्रशिंग टिन कैन एक्सपेरिमेंट किया था इससे पहली वाली वीडियो में, और इसके अलावा हम लोगों ने कुछ कंसिक्वेंसेस के बारे में बात की थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, वो ज़रूर देखी होगी। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो भी सेम टॉपिक ही होने वाला है, उसका अगला पार्ट होने वाला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो चलिए फिर हम अपनी अगली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को बिना अपना वक्त बर्बाद किए, और फिर से मैं एक बार आप लोगों को याद दिला दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जैसे ही वीडियोस डालूं वो आपके पास इंस्टेंटली पहुंच जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो बच्चों, जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जिस तरह से हम लोग लिक्विड प्रेशर को फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर पा रहे थे उस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है बैरोमीटर। अब बैरोमीटर आपका तीन तरीके का होता है बच्चों। सिंपल बैरोमीटर होता है, एनारॉइड बैरोमीटर होता है और फोर्टेंस बैरोमीटर होता है। मैंने यहाँ पे बना रखा है पहले से, ये सिंपल बैरोमीटर है, ठीक है। और ये इसीलिए मैंने बना रखा है यहाँ पे क्योंकि इसको बनाने में वक्त बर्बाद होता है। तो चलिए हम लोग बैरोमीटर के बारे में अच्छे से समझते हैं। इससे आपको 4 से 5 नंबर का सवाल आएगा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बैरोमीटर अलोंग विद द डायग्राम, ये सवाल आपको पूछ सकता है, या फिर दूसरा सवाल वर्किंग अलोंग विद इट्स डायग्राम। ये दो तरीके का सवाल आपको यहाँ से बन सकता है एंड इट कैन बी ऑफ 4 to 5 मार्क्स, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। अब देखिए 1643 में एक मैथमेटिशियन थे इटालियन जिनका नाम टॉरिसेली था। ये सवाल आप याद रखिएगा। ये जो टॉरिसेली जो मैथमेटिशियन थे इन्होंने ही डिस्कवर किया था प्रिंसिपल ऑफ बैरोमीटर। तो अगर पूछ देगा ये सवाल कि प्रिंसिपल ऑफ बैरोमीटर किसने डिस्कवर किया था बच्चों, तो आप लोग आसानी से यू शुड बी एबल टू आंसर इज टॉरिसेली, ठीक है, टॉरिसेली। और इन्हीं के नाम पर ये टॉरिसेलियन वैक्यूम आई विल एक्सप्लेन इट टू यू गाइस, ठीक है। अब देखिए इन्होंने जो डिस्कवरी किया बैरोमीटर के प्रिंसिपल का, इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि वन एंड पे आपका क्लोज है, यहाँ पे आपका क्लोज है लॉन्ग ग्लास ट्यूब, और उसको उन्होंने उल्टा करके यानी अपसाइड डाउन करके एक कंटेनर में रख दिया जिसके अंदर की एक लिक्विड है। अब वो क्या देखते हैं, हाँ, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों कि जो प्रेशर है हवा का यहाँ इस लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर था वो इधर से इसके ऊपर, जो कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इधर से फोर्स लगाता है जिसकी वजह से ये लिक्विड जो है इस ट्यूब के अंदर जाने लगता है। अब देखिए चूंकि यहाँ पे ट्यूब जो है वो मैनेजेबल लेंथ का लेना था, तो हेवीएस्ट लिक्विड का हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। हेवीएस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स जिसको बोलते हैं, अगर आपको ये भी सवाल पूछ दे कि हेवीएस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स कौन सा है, तो वो मरकरी है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे हेवीएस्ट यानी कि जिसका डेंसिटी सबसे ज्यादा है लिक्विड्स में अमंग लिक्विड्स, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं विच इज मरकरी। तो ये सवाल आपको यहाँ से पूछ सकता है कि यहाँ पे मरकरी का इस्तेमाल हम लोग क्यों कर रहे हैं। मरकरी का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हेवीएस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स है, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हम लोग को मैनेजेबल लेंथ का जो है हम लोग आराम से ग्लास ट्यूब ले सकते हैं। नहीं तो हमको ग्लास ट्यूब काफी बड़ा लेना होता, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से उसके ऊपर जोर पड़ता, तो वो उसका जो हाइट है वो और ऊपर वो ज्यादा उसका ऊंचा जाता, ये ज्यादा राइज होता इसका जो लेवल है, जिसकी वजह से हम लोग को काफी बड़ा ट्यूब लेना पड़ता। हो सकता है इस रूम कितना बड़ा लेना पड़ता, 10 फीट का, 8 फीट का। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे एक सिंपल मरकरी बैरोमीटर को, ठीक है, एक जिसमें कि हम लोगों ने इस्तेमाल यहाँ पे किया है एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब। सिंपल मरकरी बैरोमीटर में ये सारी चीजें होती हैं, जिसमें आप देखिए यहाँ पे एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि वन एंड पे सील है, और इसमें एक ट्रफ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तसला कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वांटिटी हम लोगों ने मरकरी का ले लिया है बच्चों। अब देखिए 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप लोग से पूछ देगा कि सिंपल बैरोमीटर में कितना लंबा मर्क्यूरी ट्यूब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब है। अब देखिए ये वन एंड पे क्लोज है, ये इसका कंस्ट्रक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरफ से ये क्लोज है और इस तरफ से ये बच्चों ओपन है। अब आपको करना क्या है, आपको इस लॉन्ग ट्यूब को भर देना है अप टू द ब्रिम विद मरकरी, मतलब आपको पूरा यहाँ तक पूरा फुल करके भर देना है मरकरी से। अब उसके बाद आपको इसके ओपन एंड को क्लोज कर देना है। जैसे आप इस लॉन्ग ग्लास ट्यूब को ऐसे मरकरी, फॉर एग्जांपल ये लॉन्ग ग्लास ट्यूब है, आप इसमें क्या करेंगे बच्चों, मरकरी को भर देंगे, इस तरह से मरकरी को भर देंगे अप टू द ब्रिम पूरा टॉप तक, और उसके बाद आपको इसको ऐसे
अपसाइड डाउन कर देना है, लेकिन यहाँ पे आपको हाथ लगा के रखना है। अब मैं बताता हूँ आगे से क्या करना है। अब उसके बाद जब आप एंड को क्लोज कर देंगे अपसाइड डाउन करके, इन्वर्ट कर देंगे, तो फिर आपको इसको ट्रफ के अंदर डाल देना है। मरकरी ये जो ट्रफ है जिसके अंदर मरकरी पहले से ही भरा हुआ है, इसके अंदर आपको इसको उल्टा करके डाल देना है। और आपको ऐसे डालना है, कुछ थंब को ऐसे करके, ताकि इसमें से जरा सा भी मरकरी लीक नहीं करे। फॉर एग्जांपल आप अपसाइड डाउन किए, इसको ऐसे पकड़ के डाल रहे हैं। अब इसको इस तरह से कुछ डालना है कि जरा सा भी मरकरी इससे लीक नहीं करे और फिर ये अंदर चला जाए। इस तरह से आपको होल्ड करना है। हम लोग देखेंगे बच्चों कि कुछ मरकरी जो होता है इससे इसके अंदर से बाहर आ जाएगा, यानी इस ट्रफ के अंदर आ जाएगा, लेकिन पूरा मरकरी नहीं आएगा। अब इस वजह से क्या होगा, मरकरी का जो लेवल होगा यहाँ पे गिर जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप, मरकरी का लेवल गिर गया है। जब हम लोग इसको उल्टा करके डालेंगे, बोलते हैं ना कि अपसाइड डाउन करके उलट के डालेंगे, तो इसमें से कुछ मरकरी जो है वो इस ट्रफ के अंदर गिर जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, जिसका नाम होता है टॉरिसिलियन वैक्यूम। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये सवाल आपको आ सकता है कि इस वैक्यूम का नाम क्या है। ये टॉरिसिलियन वैक्यूम है, क्योंकि डिस्कवरी भैया किया था टॉरिसिली ने। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, ये गिरेगा, एक हद तक गिरेगा 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 गिरेगा, उसके बाद यहाँ पर आके ये गिरना बंद हो जाएगा, यानी इट विल स्टॉप फॉलिंग। और उसके बाद ये एक स्टेबल हाइट अटेन कर लेगा, यानी ये जो हाइट है आपका ये अटेन कर लेगा, ठीक है, कुछ देर के बाद। अब जो वर्टिकल हाइट जब आप नापेंगे, जब यहाँ से एक स्केल का इस्तेमाल करके इस हाइट को नापेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को जब आप नापेंगे, सो यू विल रिकॉर्ड अबाउट 76 सेंटीमीटर। और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो बराबर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। Hg आपका भैया मरकरी है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ऐसा कहते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुआ है मरकरी कॉलम के ऊपर, मरकरी फॉल की वजह से मरकरी का लेवल गिरा, थोड़ा सा मरकरी इसके अंदर गया, उसके बाद इसने एक स्टेबल हाइट अटेन कर लिया, जिसका वैल्यू है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। अब यहाँ पे जो पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हुआ है इस एरिया में, दिस इज कॉल्ड टॉरिसिलियन वैक्यूम। ये सवाल आपको पूछ सकता है, एज अ डेफिनेशन भी, एज नेम द फॉलोइंग भी पूछ सकता है। अब देखिए बच्चों, ये जो वेट है इस हाइट का, ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका बताता है। जितना भी वेट होगा इस हाइट का 76 सेंटीमीटर का, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। किस तरह से क्लियर हो जाएगा मैं क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए, आप दो इमेजिनरी पॉइंट मान लीजिए, एक आप मान लीजिए x और दूसरा पॉइंट आप मान लीजिए y, ठीक है, जो कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। सॉरी, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। अब ये भी आपका सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है और ये भी आपका सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, दोनों हमने मान लिया है। अब देखिए, पॉइंट x जो है आप देख सकते हैं ग्लास ट्यूब के बाहर है, और पॉइंट y जो है वो ग्लास ट्यूब के अंदर है, आप देख सकते हैं बच्चों। अब प्रेशर जो एक्ट कर रहा है पॉइंट x के ऊपर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और जो प्रेशर एक्ट कर रहा है पॉइंट y के ऊपर, ये प्रेशर ड्यू टू 76 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। ये प्रेशर ड्यू टू 76 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मरकरी, 76 सेंटीमीटर ऑफ कॉलम ऑफ मरकरी की वजह से ये प्रेशर एक्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर एक्ट कर रहा है पॉइंट x पे, ये भैया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से एक्ट कर रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब चूंकि पॉइंट x और y जो है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो प्रेशर जो है वो इक्वल होना चाहिए। अब चूंकि पॉइंट x और y दोनों ही सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो प्रेशर है और यहाँ पे जो प्रेशर है बच्चों वो इक्वल है। तो क्या इससे हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, ये हमारा बराबर हो जाएगा प्रेशर ड्यू टू मरकरी कॉलम विच इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो इससे हम लोग को प्रूफ हो गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एक्ट कर रहा है पॉइंट x पे, ये आपका बराबर हो जाएगा 76 सेंटीमीटर टॉल मर्क्यूरी कॉलम के प्रेशर के। तो इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं बच्चों, बोल सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है इज इक्वल टू द वेट ऑफ कॉलम ऑफ मर्करी हैविंग अ हाइट ऑफ 76 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोगों ने प्रूव कर दिया ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये बराबर होता है आपके 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम के वेट के।
अब जो बैरोमेट्रिक हाइट है ये सेम ही रहेगा, अगर आप चाहे शेप या साइज चेंज कर दीजिए ट्यूब का, इस ट्यूब का आप शेप चेंज कर दीजिए, साइज चेंज कर दीजिए, कुछ भी आप कर लीजिए, लेकिन ये जो आपका बैरोमेट्रिक हाइट है जो अभी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ HG, ये हमेशा सेम रहेगा। ये सवाल आपको आ सकता है क्या शेप साइज चेंज कर देंगे इस ट्यूब का तो कुछ असर पड़ेगा? भैया कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा। ये जो हाइट है इसका वो सेम ही रहेगा 76 सेंटीमीटर। चाहे आप इस ट्यूब को टिल्ट कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन इसका हाइट जो है वो सेम रहेगा। आप इसको ऐसे भी कर देंगे तब भी इसका हाइट जो है वो, हल्का सा टिल्ट भी करेंगे तो भी सेम रहेगा। अब चलिए हम लोग इसे मिटा लेते हैं बच्चों, हम लोग समझ लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मरकरी। हम एक सवाल आएगा आप लोगों को बच्चों कि यहाँ पे जो लिक्विड का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में बात भी किया था लेकिन डिटेल में नहीं किया था, अब करूंगा, कि यहाँ पे वाटर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है या किसी और लिक्विड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। स्पेसिफिकली हम लोग मरकरी का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों कर रहे हैं आखिर, और ये सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे मिटा लेते हैं बच्चों, ये सवाल छोड़िएगा मत आप लोग, ये सवाल आप लोग को कम से कम 4 से 5 नंबर का बनेगा, या तो कंस्ट्रक्शन और डायग्राम या तो वर्किंग और डायग्राम। अब देखिए बच्चों कि क्यों हम लोग यहाँ पे मरकरी का इस्तेमाल करते हैं, इसका फायदा क्यों है, क्यों किसी और लिक्विड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब देखिए बच्चों, चूंकि मरकरी जो है वो शाइनिंग होता है और साथ ही साथ आपका ओपेक लिक्विड भी होता है, इस वजह से आप लोग रीडिंग आराम से ले सकते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ट्यूब है, इसको इन्वर्ट करके ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग पानी का अगर इस्तेमाल करेंगे तो पानी इतना ज्यादा क्लियर होता है कि ये जो आप लोग रीडिंग लेंगे 76 cm ऑफ Hg का, ये आप लोग क्लियरली नहीं ले पाएंगे, ठीक है। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट मरकरी, ये मरकरी और फिर सेम रीडिंग आप लेंगे, क्योंकि ये ओपेक होता है, ठीक है। आप इसके आर पार नहीं देख सकते हैं, इस वजह से आपको ये रीडिंग लेने में बड़ी ही आसानी होगी। दूसरा एडवांटेज आपका ये है बच्चों कि मरकरी का जो डेंसिटी होता है वो होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब खास करके इस डेंसिटी को जरूर याद कीजिएगा, ये मरकरी का डेंसिटी है और चूंकि ये बैरोमीटर में इस्तेमाल किया जाता है इस वजह से आपको इसका डेंसिटी याद करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये जो डेंसिटी है मरकरी का, ये 13.6 ग्राम पर सीएम क्यूब होता है, जो कि मैक्सिमम है किसी भी लिक्विड के लिए। अगर आपसे पूछ देगा किस लिक्विड का डेंसिटी सबसे ज्यादा है, आप लोग आंख बंद करके लिख सकते हैं भैया मरकरी, और इसी वजह से इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं बैरोमीटर्स में। अब चूंकि इसका डेंसिटी ज्यादा होता है बच्चों, तो मरकरी कॉलम का जो लेंथ है जो कि बैलेंस करना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ये मैनेजेबल होता है। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ मरकरी की जगह किसी और ट्यूब का इस्तेमाल किसी और लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हम लोग को काफी बड़े ट्यूब का इस्तेमाल करना पड़ता। हो सकता है कि 6 फीट, 8 फीट, 10 फीट के ट्यूब का इस्तेमाल करना पड़ता। 10.3 मीटर्स, हाँ 10 अगर हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग को 10.3 मीटर के ट्यूब का इस्तेमाल करना पड़ता। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10.3 मीटर कितना होता है। 2 मीटर इज अप्रोक्सीमेटली 6.6 फीट, ठीक है। तो ये कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाता और फिर ये इनकन्वीनियंट हो जाता इसको मैनेज करना। फिर हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं कर सकते और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कोई भी रिकॉर्ड नहीं करना चाहता फिर ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग इस तरह से ये इस लिक्विड का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसका डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम लोग छोटे ट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 मीटर के ट्यूब का। अब देखिए बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है मरकरी का वो -30 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट -30 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत बहुत कम होता है पानी वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से, ठीक है, विच इज 0 डिग्री। अब देखिए बच्चों, मर्क्यूरी को आप आसानी से इसके प्योर स्टेट में ऑब्टेन कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। आप इसके प्योर स्टेट में इसको आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं, पाया जाता है ये। अब मरकरी जो होता है एवापोरेट नहीं करता है नॉर्मल कंडीशंस में, ऑर्डिनरी कंडीशंस में ये कभी भी एवापोरेट नहीं करेगा। ये 5 कारण था बच्चों जिसकी वजह से हम लोग मरकरी को एज अ बैरोमेट्रिक लिक्विड इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा 2 चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा कि कुछ डिफेक्ट होता है सिंपल बैरोमीटर का। अभी मैंने आप लोगों को कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में बताया था बैरोमीटर के, लेकिन उसका कुछ डिफेक्ट्स भी होता है बच्चों, जो कि आप लोग को सवाल पूछ सकता है। अब देखिए सबसे बड़ा डिफेक्ट है ये, इसको मिटा लिया जाए। तो देखिए बच्चों, इसका सबसे पहला डिफेक्ट ये है सिंपल बैरोमीटर का, इसमें ग्लास ट्यूब के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं करता है और वो टूट सकता है। अब जैसे ये आपका सिंपल बैरोमीटर, एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो आपका यहाँ पे ग्लास ट्यूब का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होता है बच्चों, कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है, तो ये टूट भी सकता है।
दूसरा ड्रॉबैक इसका ये है बच्चों, डिफेक्ट ये है कि मरकरी का जो सरफेस होता है वो खुला होता है। आप ये देखिए यहाँ पे मरकरी जो है वो बिल्कुल अब हो सकते हैं एक्सपोजर में है, तो बिल्कुल खुला रहता है। इस वजह से यहाँ पे चांस होता है कि इसमें इम्प्योरिटीज जो है वो इसके साथ मिक्स हो सकता है, डिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब इस इम्प्योरिटीज की वजह से होगा क्या, अगर मान लेते हैं कि इसमें इम्प्योरिटीज डिजॉल्व हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि मरकरी का जो डेंसिटी है वो भी आपका चेंज हो सकता है बच्चों। ठीक है, और अकॉर्डिंगली अगर मरकरी का डेंसिटी आपका चेंज होगा तो बैरोमेट्रिक लिक्विड का जो हाइट होगा, बैरोमेट्रिक लिक्विड का जो हाइट होगा वो भी आपका चेंज हो सकता है डेंसिटी के फ्लक्चुएशन की वजह से। इस वजह से फॉल्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, फॉल्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिकॉर्ड कर सकते हैं जो गलत हो जाएगा। ये दूसरा ड्रॉबैक था। तीसरा डिफेक्ट आपका सिंपल बैरोमीटर का ये है कि ये इनकन्वीनियंट होता है, इसको आप आसानी से यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये है आपका बैरोमीटर, आप इसको कैरी नहीं कर सकते हैं आसानी से बच्चों। ठीक है, क्योंकि मर्क्यूरी जो होता है वो स्पिल हो जाएगा, गिर जाएगा, इस वजह से आप इसको कैरी नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर जो लिक्विड है वो स्पिल हो सकता है। चौथा कारण ये है बच्चों, चौथा इसका डिफेक्ट ये है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, हर जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक जैसा नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेरिएशन की वजह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी ऊंचे जगह पे चले जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पर कम होगा क्योंकि वहां पे एयर कॉलम कम होगा। ठीक है, अगर आप किसी बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं, बहुत गहरी जगह चले जाते हैं, जिससे कि हाइट जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर मान लेते हैं कि 400 किलोमीटर तक रेंज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, वी नो दैट, जिसकी वजह से आपका एयर कॉलम ज़्यादा हो जाएगा तो डेंसिटी हवा का बढ़ जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो जगह प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है बच्चों, तो मर्क्यूरी कॉलम का जो हाइट है ट्यूब में वो भी चेंज होता रहेगा, और अगर ये चेंज होता रहेगा तो ये जो लेवल ऑफ मर्करी है ट्रफ में, इसमें ये भी चेंज होता रहेगा, कभी ये नीचे आ जाएगा, कभी ये ऊपर आ जाएगा, कभी ये और ऊपर आ जाएगा, मतलब इसका जो लेवल है हाइट का वो चेंज होता रहेगा। इस वजह से जो फ्री सरफेस है मर्करी का, ये है आपका फ्री सरफेस, इसका भी हाइट चेंज होता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, जिसके वजह से हम लोग को रीडिंग लेने में दिक्कत होगी। क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरा 0 मार्क पहले यहाँ पे था 0 मार्क, अब इसका हाइट घट के आ गया, अगर मान लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी जगह का जो है वो कम हो गया तो इसका हाइट आपका यहाँ आ जाएगा, तो ये तो 0 मार्क आपका यही था, लेकिन अब तो आपको रीडिंग लेना पड़ेगा यहाँ से, तो बार बार आपको स्केल को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा बच्चों। तो ये बहुत बड़ा इसका डिफेक्ट होता है सिंपल बैरोमीटर का। करेक्ट रीडिंग लेने के लिए आपको बार बार स्केल को या फिर ट्रफ को मूव करना होगा, या तो आप इस स्केल को, जिस भी स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, इसको आपको ऊपर नीचे एडजस्ट करना होगा, क्योंकि हर जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक जैसा नहीं होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। तो बच्चों यही ख़त्म होती है आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सिंपल बैरोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है, जिसे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम और 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने आज ये भी डिस्कस किया बच्चों कि आपके सिंपल बैरोमीटर के डिफेक्ट्स के बारे में भी हम लोगों ने बात की, क्या क्या डिफेक्ट्स है, उसमें से कम आप लोग को तीन डिफेक्ट तो आप लोगों को याद होना ही चाहिए एटलीस्ट बच्चों। 5 डिफेक्ट मैंने बताया है, 3 याद कर लीजिए, और अगर बहुत अच्छा स्कोर करना है तो फिर सेफ जोन में चलिए, 4-5 याद कीजिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह ताला अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।